शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता परमात्मा को याद करते हुए और उनके प्रिय संतान डिफरेंटली एबल्ड इस समय में अंधों की लाठी खुद ही बनना और खुद भी भले स्थूल नेत्र में डिसेबल्ड है परंतु सूक्ष्म नेत्र, दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु को सदा खोलते हुए उसका उपयोग करते हुए अपनी सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, विश्व सेवा करने के लिए सदा संलग्न आप सबको विशेष सेमिनार को एम्पावरमेंट प्रोग्राम में आए हुए आप सबको मैं अपनी तरफ से समस्त ईश्वरी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। साथ में इस कार्य के निमित्त बन भी हमारे आदरणीय सूर्यमणि भाई है, तो निरंतर सेवा में तत्पर रहते हैं। उन्होंने सारी देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करके बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में और सरकार की तरफ से आयोजन के कार्यक्रम में भाग लिया है और आज इस कार्यक्रम में हम सबको ब्लेसिंग देकर इंस्पायर करने में राजपूत भाई जी IAS कमिश्नर है, इसकी जोर से ताली बजा करके और आदरणीय मुक्ति बहन जी खास इस कार्यक्रम में आए हैं और विशेष करके हमारे यूथ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। काफ़ी लगभग 10,000 भाई बहने यूथ कुमार और कुछ अदर कुमार भी भाई बहने हैं और उनको ट्रेनिंग देने के साइड बाय साइड इस कार्यक्रम को ब्लेसिंग देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए आए। बहन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपना समय को सदुपयोग करते हुए बाबा का कार्य। और भूपेंद्र त्रिपाठी जी, इसका नाम त्रिपाठी है, 3 पार्टी है बताने, और इन्होंने बोला इतना बहुत तेजस्वी ओजस्वी प्रकार भाषणकार है। ऐसी भाषण सुनने के बाद में मेरे भी रोमांच हो गया, बड़ी अंधे भी उठ जाते हैं, लंगड़ा भी जंप करना शुरू कर देते हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे अच्छे भाषणकार इधर हमने देखने को मिला। आप अच्छी स्पिरिटेड सोल, इससे सिद्ध होता है आत्म जागृत होता है तो क्या नहीं कर सकते, इंद्रियों का हिंडर नहीं होता है, इंद्रियों को अधीन करके भी उन्होंने सेवा कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी भाई बहनों को इधर थोड़ा बहुत सैंपल देखने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको। अभी इन्होंने महाभारत की कई कहानी सुनाया कि एक जगत गुरु का, मैं उससे थोड़ा सा बात शुरुआत उसी लिंक से लेना चाहता हूँ। अभी दुनिया में महाभारत युद्ध होकर के कितना समय हो गया? 5,000 वर्ष। चलो जो भी है युग के हिसाब से 5,000 वर्ष। ये युद्ध समाप्त हो गया, वह युद्ध कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। चलो कौन कौन कहते हैं कंटिन्यू, हाथ खड़ा करें। अच्छा कौन कौन बंद हो गया वो हाथ खड़ा करें। देखो भैया, जो परमात्मा खुद कृष्ण सारथी बन करके लोगों को युद्ध भूमि मिल के इतने बड़ा भगवत गीता का ज्ञान दिया, अभी युद्ध समाप्त होना चाहिए ना, फिर भी कंटिन्यू हो रहे हैं। परंतु युद्ध कहाँ था उस समय में? कहाँ था युद्ध? कुरुक्षेत्र में था। कुरुक्षेत्र एक प्रांत है, कुछ एरिया है। हमारा एक भाई भी सामने बैठे, वो कुरुक्षेत्र उस एरिया से ही है। पर कुरुक्षेत्र में हुआ था, परंतु अभी युद्ध कहाँ कहाँ चल रहा है? सारी दुनिया में चल रहा है, गांव गांव में चल रहे हैं, देश विदेशों में चल रहे हैं। उतना ही नहीं है, हर मन में युद्ध था। वो युद्ध जो है युद्ध भूमि से स्थापन हुआ होगा, परंतु मन में युद्ध चल ही रहे। मन में युद्ध माने युद्ध भूमि का युद्ध को अगर मन तक लेके आया नहीं आया?
युद्ध में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है युद्ध में? हाँ? दो सैन्य आमने सामने खड़ा है, दो दुश्मन आमने सामने खड़ा है। उस समय में हम सोचने की दिमाग कैसे चलता है? एक दो को प्रति पहले संचयात्मक दृष्टि से देखते हैं, ऐसा है ना। और दूसरा, जो दूसरे आदमी को चीट करने के लिए सोचता है और दूसरे आदमी को मारने के लिए सोचता है, मारने के लिए सोचते हैं ना, कैसे भी करके मारो उनको। और तीसरी, क्रोधित हो जाता है, उद्वेग में आ जाता है, क्रोध होता है, उद्वेग होता है, उसके साथ ईर्ष्या और द्वेष भी उसमें समावेश है। समावेश नहीं है, ईर्ष्या द्वेष है, और भी बहुत कुछ नेगेटिविटी होता है। आजकल दुनिया में ये सभी मुक्त है, आत्मा में मुक्त है, ये चीजें नहीं है। देन युद्ध तो आपने रणभूमि से लेकर के अपने मस्तिष्क में, मस्तक में रखा है, आत्मा में रखा, अपने जीवन में रखा, अपने बिस्तरे पर रखा, अपने घर में रखा, बाथरूम से लेकर के देव मंदिर तक भी लेके जाते हैं इसको। मंदिर में भी प्रार्थना करते हैं, मेरे दुश्मन को जल्दी मारने के लिए मुझे ताकत दो। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, दूसरों को मारने के लिए, हिंसा करने के लिए, प्रचोदित करने के लिए, पाप करने के लिए। किसी को मारना उसको क्या कहते हैं? अच्छा ही कहते हैं, पाप कहते हैं। चाहे हम हमारा हिंदुस्तान में सिद्धांत, हमारे जैन धर्म में अपने पाँव पर कपड़ा पहन के रहते, क्यों पहनते हैं? कोई चींटी भी ना काटे, वो चींटी भी ना मरे, इसके लिए रात के टाइम भोजन में नहीं करता। अंधेरे में बाई चांस हमारा गलती से उसको मरना नहीं चाहिए, इतना तक सोचते हैं। परंतु आजकल अंधेरा क्या, अंधेरा में भी लाइट लगा करके मारते हैं, मरते नहीं मारते, मारने में भी प्रवीण हो चुके हैं। अभी अभी हम लोगों ने युद्ध हुआ, हमें इसकी विश्लेषण करने नहीं जाएंगे, परंतु युद्ध के लिए अनेक प्रकार की तैयारी हो रहा है। हर देश खाने को नहीं, कपड़े पहनने को नहीं है, घर नहीं है, दवाई नहीं है, शिक्षा नहीं, ये सब कुछ लुप्त है ही नहीं बहुत कुछ देशों में। परंतु फिर भी लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, मारने के लिए अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं। ये इस ऐसे युग को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अब पागल है, भाई साहब कह रहे थे पागल है, एक तरफ पागल है, ठीक है ना। दूसरे शब्द क्या कहते हैं? असुर, असुर है ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं, सूर नहीं असुर है वो। इसके लिए उसको आसुरी गुणों से भरपूर है, दैवी गुणों से संपन्न नहीं है। आसुरी, असुर को क्या कहते हैं? आसुरी गुणों से संपन्न है। जो व्यक्ति आसुरी गुणों से संपन्न है, उससे कल्याणकारी काम हो सकता है, शांति का कार्य हो सकता है, प्रेम का कार्य हो सकता है, सद्भावना हो सकता है, नहीं हो सकता। उससे हिंसा हिंसा हिंसा। अब देखिए, सांप भी सोच करके ठसता है, शेर भी सोच करके ठसता है, मारता है, और इंसान दिमाग में रख करके, जिंदगी भर के पूरा रख करके, इसके लिए सांप के शरीर में जो विष है वो एक आदमी को मार सकते हैं। शेर की शरीर में विष है, खाने का पेट, उसको भूख लगता है तो दूसरे प्राणी को मारता है। परंतु पेट भरा हुआ इंसान भी दूसरों को मारता है, मारता है नहीं मारता है। उसकी परिणाम ही अभी घोर कलयुग है। ऐसा घोर कलयुग का किस शब्दों में निंदा कर सकेंगे और कैसे इसको परिवर्तन करेंगे, कैसे इसको ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, आनंद चाहिए, एक दो के प्रति प्यार चाहिए,
ये चाहिए, ये इसके लिए लड़ाई नहीं हो रहा है, इसके लिए लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए प्रेम को प्रेम करना जानना चाहिए, स्नेह को स्नेह से जीत सकता है, खाने को खाना कैसे दे, इसके लड़ाई की आवश्यकता नहीं होता है। परंतु हम लोगों ने, हमारा लक्ष्य क्या है, विधि खराब है और सिद्धि अनुभव करने के लिए उसका भी और भी खराब है। इस परिणाम स्वरूप ही सारे संसार एक युद्ध भूमि बना दिया। कर्म क्षेत्र होना चाहिए, परंतु कर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र नहीं बनाओ, कुरुक्षेत्र को इतनी शमशान घाट नहीं बनाओ। ये सारी दुनिया अभी शमशान घाट बन चुकी है। ऐसी समय पर हम लोगों को ज्ञान चाहिए। ज्ञान अर्थात अपना तीसरा नेत्र खोलने के लिए, क्यों हम लोग अपने शरीर को रक्षा करने का काम बहुत करते हैं, रिपेयरिंग करने का काम बहुत करते हैं, उसको दवाई बहुत करते हैं, परंतु आत्म रक्षा करने के लिए, आत्म शुद्धिकरण करने के लिए, आत्मा का शक्तिशाली बनने के लिए, आत्मा में निर्भयता, निश्चिंत स्वभाव को डेवलप करने के लिए, संस्कार को डेवलप करने के लिए हम बहुत 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 कम काम करते हैं, परंतु इसके विरुद्ध काम बहुत काम हो रहा है। ऐसी समय पर इस दुनिया के इंसान को ठीक करने के लिए कौन सी ताकत चाहिए? अभी अभी हम लोगों ने कि दीप से दीप प्रज्वलित करो, दीप से, ऐसा है ना, बम से प्रज्वलित नहीं हो सकते, इसमें क्या बोलते हैं, तलवार से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, वो दीप से दीप। अभी तो हमारा क्या है, दीप से दीप की बजाय दीप से मोमबत्ती से करते हैं। ये भी हमारा कुछ छोटा मोटी गलती है, परंतु वो अलग इश्यू है। परंतु दीप को दीप से प्रज्वलित करने के लिए, अर्थात आत्म ज्योति को आत्म ज्योति प्रकाशित करने के लिए कौन सा तेजस चाहिए? लाइट चाहिए। ज्ञान को दूसरे शब्द में लाइट कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं, जागृति कहते हैं।